बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा मार्केट में मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर। आज हम बड़ी ख़ास मार्केट और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ यानी तारिक रोड है और कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और दूसरी रेल आ चुकी है। पर इसके बावजूद भी तारिक रोड की इंतज़ामिया ने अपने तमाम दुकानदारों को सैनिटाइज़र और मास्क दिए हुए हैं और जो भी ग्राहक आता है सबसे पहले उसको सैनिटाइज़र और उसके बाद मास्क लगाकर अंदर आने की इजाज़त दी जाती है। मगर सिंध हुकूमत ने एक बार फिर छोटे ताजिरों पर बम गिराया और सुबह 6 बजे से और शाम 6 बजे तक कारोबार करने के लिए इजाज़त दी। मगर छोटे और बड़े ताजिरों ने एक बार फिर सिंध हुकूमत के खिलाफ बयान जारी किया और दूसरे दिन ही जब ताजिर रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सिंध हुकूमत की तरफ से एक ऐलान होता है और कहा जाता है कि 8 बजे से रात 8 बजे तक कारोबार खुला रहेगा। ये बात जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गुज़िश्ता रोज, उसमें इलियास मेमन, मोहम्मद रिजवान और दीगर ताजिर रहनुमा मौजूद थे और बार बार यही अपील कर रहे थे कि 10 बजे से रात 10 बजे तक कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, सैयद गनी और पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान से भी रब्ता करने की कोशिश की गई मगर वो राब्ते में नहीं आए और एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है वो फौरी तौर पर राब्ते में आते हैं और 8 बजे से रात 8 बजे तक कारोबार खोलने की इजाज़त देते हैं। मेरे साथ इस वक्त ताजिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के चेयरमैन और इनके साथ सदर इलियास मेमन, नासिर महमूद और सेक्रेटरी सलीम अंटर साहब भी मौजूद है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सदर इलियास मेमन, तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के। इलियास साहब अस्सलाम वालेकुम। इलियास भाई ये बताइएगा कि अभी गुज़िश्ता रोज कारोबार बंद रहा, तकरीबन 20 मार्च 2020 को एक बार फिर सिंध और वफाकी हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया और 8 माह तक कारोबार बंद रहा और उसमें यकीनी तौर पर ताजिरों को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो इस बारे में पहले आप बताएं क्या कहेंगे। देखिए, जो मार्च में लॉकडाउन 18 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था और तकरीबन 3 महीना रहा, उसको खुला बंद रहा, इसको लोगों अरबों रुपए का लोगों को नुकसान हुआ। हमारी तकरीबन तारिक रोड, बहादुर और ट्रेड अलायंस हम दोनों साथ मिले हुए ज्वाइंट हुए हुए, तो वहाँ पे तकरीबन 130-135 दुकानें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हुए। लेकिन हम लोगों ने तनख्वाहें सबको दी, तनख्वाहें किसी को हमने रोकी नहीं, तनख्वाहें अलहमदुलिल्लाह सबको दी, किसी तरह हम तनख्वाहें रोकी। गवर्नमेंट की तरफ से हमें 1 रुपया 1 टके का भी रिलीफ नहीं मिला। गवर्नमेंट ने ऐलान करेगा आपको पैसे देंगे, यूँ पैसे देंगे, जो बैंक को सूद का तो सवाल किया, हमने कहा मैं फ्री बैंक से बगैर सूद के हमें पैसे दिए जाए, रिलीफ दिए जाए, हम गारंटी देंगे 5-5, 6-6 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, तो को मतलब रिलीफ मिले। बिजली के मद में इन्होंने रिलीफ दी, लेकिन ये 2 महीने इन्होंने पैसे, जो इतने पैसे हमसे ले लिए 85, 70, 60 50 एक्स्ट्रा बिल ले लिए, उन्होंने रिकवर कर लिए पूरे मतलब मैंने तारिक रोड से बल्कि पूरे कराची से उन्होंने रिकवर कर लिया। वो फायदा कुछ भी नहीं हुआ उससे। अब मजीद अब लॉकडाउन अभी लगाया इन्होंने, 2 दिन में लगाया, 3 दिन के लगाया, सुबह 6 बजे शाम 6 बजे अंधेरी रात पे ऐलान कर दिया। रात को किसी को पता नहीं चला, अब लोग परेशान क्या होगा क्या नहीं होगा। मीडिया से ब्रेक, आपकी टीवी में तमाम चैनलों में ब्रेक न्यूज चलने लगे 6 से 6 बजे तक। लोग हमसे रब्ता करने, यूनियन वाले हमसे रब्ता करने लिया तो क्या करें। देखो मैंने आप देखते हैं, सुबह आके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो दूध की दही की दुकान तो है ही नहीं कि सुबह 6 बजे बाजार को 6:30 बजे वैसे आजकल जमात हो रही है, आपको खुद अंदाजा है। अब ये समझ रहे कि 6 बजे कैसे, अगर आपकी सरदार साहब कल आपकी चैनल में मैं उससे बात कर रहा था, मैं 6 बजे कैसे बाजार खुल सकता है। यहाँ पे पब्लिक का रुझान जो है, अगर हमने 8 बजे भी खोल के देखा है, 7 बजे भी खोल के देखा, 6 बजे चोरी डकैती लूट मार इतना खतरा होता है। इस पे भी 3-4 दुकानें लूट गई थी अभी बीच में इसके अंदर। तो मसले वाली बात है, जो टाइम है 11 बजे का टाइम, उनसे रिलीफ नहीं मांग रहे थे कि आप हमें रिलीफ दे दो, हम तो अपने टेप को और भी कम कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि 10 बजे से लेके 8 बजे तक, 10 बजे लेकर पूरा पाकिस्तान 10 बजे टाइम पूरा खुला हुआ है। तमाम मीडिया, आपकी चैनल तमाम मीडिया दिखा रही थी, यहाँ लोग टीवी के सब कैमरे लेके खड़े हुए थे, देखो पूरा पाकिस्तान। इलियास साहब ये बताइएगा कि सिंध के अंदर 10 बजे से 10 बजे तक मार्केटें अभी भी खुल रही हैं, सिर्फ ये कराची के लिए ऐलान हुआ है कि 8 बजे से 8 बजे तक पूरे पाकिस्तान में टाइम वही है। तो फिर आप जो मुतालबात कर रहे थे, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब पूरा पाकिस्तान, आपके तमाम चैनल दिखा रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान 10 बजे खुला हुआ है, लाइव दिखा रहे हैं आपके चैनल, साउंड चैनल दिखा रहे हो, कराची को दिखा रहे हैं, या 6 बजे अंधेरा हो गया। ये सोतेली मार का सुलूक नहीं करे कराची वालों से। कराची बिजनेस बैंक का हब पे 70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को यहाँ से जाती है, 95% सिंध गवर्नमेंट को यहाँ से जाती है। सिंध गवर्नमेंट को पता नहीं ऐसी क्या मुसीबत आ जाती, क्या सब प्रॉब्लम आ जाता है कि ताजिर बिरादरी से बैठ के बात नहीं करती,
चाहे नासिर शाह हो, चाहे कराची कमिश्नर हो, चाहे मुस्तफा बाप हो, चाहे सईद गनी हो, ये स्पोर्ट पॉइंट से सामने वही नजर आते, वही बैठ के बात करते। इनको अगर ये बैठ के बात कर लेते, एक दिन डिले दूसरे दिन कर लेते, लोगों ने करो चार दिन को बुला लो, बैठ के बात कर ले। यकीन माने पहले का दौर इन्हीं का दौर था, शफी पराचा कमिश्नर थे या शुएब सिद्दीकी साहब कमिश्नर थे, ये खुदा की सब बैठ के मीटिंग करते तो लोगों को बुलवाते थे कि अब किस तरह करा जाएगी। कि अगर ये मीटिंग कर लेते थे, हमें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक है, ना हमें धरने देने का शौक है, ना किसी से शौक नहीं है। इलियास साहब, जब 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन नाफिज किया गया, थोड़ी छोटी बड़ी तमाम तिजारती मराकज़ बंद किए गए, तो उस वक्त आप गवर्नर से भी मीटिंग कर रहे थे, वजीर आला से भी मीटिंग कर रहे थे, इसके अलावा दीगर अराकीन जो कि अहदेदार उनसे मुलाकात कर रहे थे, और वो आपको मुसलसल लॉलीपॉप दे रहे थे कि हम ये करते हैं, ये करेंगे, आपको रिलीफ फ्राहम करेंगे, कर्जे भी देंगे। तो आपको 8 माह के अंदर ताजिरों को ये समझ में नहीं आई थी कि दूसरा जो कोरोना आ रहा है उस पर फिर ये लॉलीपॉप देंगे। ये बेवकूफ तो बना ही रहे ना, हम तो खुल के कल आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुल के बात करी ना। मैं अल्लाह की जात डरने वाला आदमी खुल के बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को जब यही हुकूमत करनी है, यही सिंध गवर्नमेंट को चलाना है, दूसरा कोई नहीं है, तो सिंध गवर्नमेंट ताजिर बिरादरी से बैठ के क्यों नहीं बात करती है? उनको क्यों ऐसा मतलब होता है? क्यों अपने मोबाइल बंद कर, क्यों हमारा मोबाइल क्यों नहीं उठाते? चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे एडिशनल कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, अगर ये बैठ के आपस में आप 5-5 लाख पर 2-2, 3-3 लाख जो यही अगर यूनियन से बैठ के बात कर लेती, यूनियन से बैठ के मशवरा कर लेती, क्या ये आदमी है शायद हम उसको बैठ के बात करते हैं, लोगों को समझाते। अगर जब वो हमारी बात नहीं सुनते तो हम डायरेक्ट आप जानो, आपका काम जानो। मेरे भाई, इससे बहुत यूनियन क्यों बनती है? यहाँ पे बीच में कोई रास्ता निकालती है, बीच में कोई मसला निकालती है। अगर ये बैठ के बात नहीं बनेगा तो ये मुसीबत खुद मुसीबत में आएंगे। तारिक रोड अरबों रुपए का टैक्स अदा करता है सालाना, बिल्कुल। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती मरकज है, और दुनिया भर के लोग भी यहाँ खरीदारी करने आते हैं। तो यहाँ SOP का भी ख्याल किया जा रहा है। तो क्या वजह है कि तारिक रोड को नजरअंदाज कर दिया? तारिक को नजरअंदाज, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर नया है, मोहम्मद अली शाह साहब आए, अच्छे कस्टमर है, इनके दोस्त से, इनके वालिद साहब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, सब कुछ है, लेकिन मसला नहीं है। अब ये हम हालांकि 2 दिन बाद टाइम भी मीटिंग की बात की, इन्होंने मीटिंग नहीं करी, पता कहाँ बिजी है कहाँ नहीं बिजी है, चलो हम तो नहीं कह, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसी हंगामी हालत में पूरे कराची चंचल आदमी को बुलाते। चैम्बर को में सिराज कासिम तेली साहब है, वो बहुत एक्टिव है इस मामले में। इससे पहले लॉकडाउन में उन्होंने इलियास साहब, मैं इस पे इख्तलाफ करूंगा कि अगर आप कहते हैं कि कराची चैम्बर आपके सिराज कासिम तेली साहब एक्टिव है, जहाँ छोटे ताजिरों का मसला आता है तो वहाँ वो एक्टिव नजर नहीं आते, और वजीर आजम जब पाकिस्तान आते हैं तो चैम्बर से मुलाकात करते हैं, छोटे ताजिरों से मुलाकात नहीं करते। इसमें सिराज कासिम तेली का हमारे SME जितने भी हैं उनमें काली भेड़े, आपस में इत्तेफाक नहीं है, आपस में बेचोड़ नहीं है, आपस के अंदर एक दूसरे की टांगे खींचने में। मैं आपसे कह रहा था, मैंने इससे पहले भी ये बात कह चुकी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कोई अच्छा काम करता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। अगर हमारे में इत्तेफाक हो, हमारे में ऐसे इत्तेफाक हो, ये मसले का हल हो सकता है। अब इमरान खान जिसको बुलाई कहते यार ये तो चूचू का मुरब्बा है, इनके तो 365-765 यूनियन है, किसको बोला, इसको बोला, वो नाराज हो जाता है। अभी किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे सदर अलायंस के, हमारे तारिक रोड ट्रेड अलायंस के वाइस चेयरमैन बने हैं, यानी कि उसको हमने बनाया है, जो अपनी यूनियन का वाइस चेयरमैन बनाया है, उसको चैम्बर का भी बना दो। जो यूनियन में थे अंजुमन था, वो नाराज हो गए, इसको क्यों बना दिया, उसको क्यों। तो मेरे भाई यह बहुत बड़े मसले मसाइल है। अभी फिर मैं आपसे कह, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना से मैं कोई इंकार नहीं करता है, कोरोना बिल्कुल है। कोरोना 15 से 20% कोरोना बढ़ा है। मतलब जो पहले हमारे अलमुसवा 3 आदमी, 4 आदमी, 15, 20 आदमी निकल रहे। PCR टेस्ट हमारा अलमुसवा फ्री टेस्ट है, लोग आए टेस्ट करवाएं, सब कुछ है। लेकिन इस चीज को गवर्नमेंट को भी सोच, आप देखिए कल लाड़काना में जलसा हुआ, इतना बड़ा जलसा हुआ, वहां SOP का ख्याल था? वहां किसी ने देखा? जरदारी साहब ने उसको इजाजत दी ना, मौलाना फजल, जब मैं नाम ले रहा हूँ, इजाजत दी ना। क्यों इजाजत दी? वो तो SCP को मानते ही नहीं है, वो तो किसी चीज को मानते हैं, कोरोना ही नहीं है। कोरोना तो हमारे लिए है, शादी बिजादी कोरोना है, मेरे लिए कोरोना, इनके लिए कोरोना, उनके लिए कोरोना नहीं है। कल मुल्तान में जलसा है, परसों मुल्तान में जलसा है, धरना दे रहे, सब कोर्ट ऑफ कंडम कर रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई जलसा, कोई जुलूस नहीं होगा, कोर्ट ऑफ कंडम कर रहे हैं। ये तो हमारे चेयरमैन साहब तो वकील है, इनको ज्यादा पता है। कोर्ट ऑफ रिक्शे की सुन ले मेरे, अगर मैं कोर्ट ऑफ कंडम करूं तो बीजों को 6 महीने की सजा कर देंगे मेरे को। हमारे साथ इलियास मेमन साहब की गुफ्तगू हो जा रही थी, बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। मुख्तलिफ मुकामात पे जलसे हो रहे हैं, वहाँ SOP का ख्याल
नहीं किया जा रहा है। तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के चेयरमैन नासिर महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये एडवोकेट भी हैं और यकीनन कराची बार के इलेक्शन भी हो रहे हैं और वहाँ इनकी एक्टिविटीज़ भी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इनके कुछ कैंडिडेट इनकी सपोर्ट भी है उनको यकीन तौर पर तारिक रोड से इनकी वाबस्तगी है। और ये चेयरमैन नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब ये बताइएगा कि इलियास अहमद साहब ने कहा कि जलसे हो रहे हैं वहाँ SOP से ख्याल नहीं करा और आप एक एडवोकेट हैं और एडवोकेट को पता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम भी जारी किए हैं कि SOP का मुकम्मल ख्याल किया जाएगा, तो पहले ये बताइएगा कि आपके भी इलेक्शन हो रहे, क्या वहाँ SOP का ख्याल है और उसके साथ साथ तारिक रोड पर आपने अपने दुकानदारों के लिए SOP का किस अंदाज से ख्याल रखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर महमूद मेरा नाम है और मैं तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस का चेयरमैन हूँ। और सबसे पहले मैं K21 के जनाब रफ़ीक अंसारी साहब और उनकी टीम का मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारी आवाज़ जो है पहुँचाई है, इन्होंने पहुँचाना चाह रहे हैं और अपने हमारे आवाम के लिए। तो इनका पहला सवाल ये है कि SOP का जो है हमारे कोर्ट के अंदर ख्याल रखा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो माशाल्लाह हमारे सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, तो कोर्ट के अंदर प्रॉपर SOP का ख्याल किया जा रहा है और विदाउट जो है मास्क के कोई वोट नहीं डालने जा सकता अंदर और किसी भी किस्म की जो वायलेशन SOP की हम लोग नहीं कर रहे। अच्छा ये बताइए तारिक रोड पर क्या आप लोगों ने SOP के हवाले से इक़दाम किए हैं? तारिक रोड की जब बात की, तारिक रोड के लिए हमने जो SOP के लिए प्रॉपर हमारे जो है जितने भी दुकानदार हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, हमने उन सबको जो है बाकायदा पॉम्पलेट के ज़रिए और हमने व्हाट्सएप अपने हमने ग्रुप बनाए, उसके ज़रिए हमने अवेयरनेस दी हैं। और अलियास भाई जो प्रेसिडेंट हमारे ये और मैं खुद और सलीम भाई, हम डोर टू डोर हम विज़िट करते हैं और जाके हम खुद चेक करते हैं कि वहाँ बाकायदा उनको हम अवेयरनेस देते हैं कि वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और किसी भी कस्टमर्स को बगैर मास्क के दाखिल ना होने दें। ये हमारी पर्सनल और हम जाके बताते हैं उनको और वो लोग हमसे ज़्यादा ख्याल करें दुकानदार। लेकिन मुझे जो है सबसे ज़्यादा, एक तो मैं जो है इलियास अहमद सदर हैं, तमाम बातों को जो है मैं उनकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने जो बातें की सही की हैं, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हमें सबसे बड़ा जो शिकायत है हमारी जो है हमारी इंतज़ामिया से शिकायत है। इंतज़ामिया से शिकायत ये है, एक SDM असिस्टेंट कमिश्नर का लेवल का बंदा जो है 17 ग्रेड में 17 ग्रेड और 18 ग्रेड का बंदा होता है, वो आके जो है हमारे दुकानदारों को से बदतमीज़ी करते हैं और उनसे जो है वो कहते हैं कि जी आप दुकान बंद करें। एक मामूली से सिपाही आके जो है वो डंडे के जोर पर सबको जो है तक इमेज जिसे कहते हैं, ऐसा रवैया इनके साथ इख्तियार करते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर समझते हैं जो कि हमारे ही जो हम टैक्स देते हैं, हमारी टैक्स से ही इनको तनख्वाहें मिलती हैं, हमारे ही से लोग टैक्स तनख्वाहें मिलती हैं। ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे अवाम के नौकर हैं, ये हमारे नौकर हैं, ये हमें नौकर बनाने चक्कर में है। और हमारे साथ इस तरह से इन लोगों का जो रवैया है कि जो है दुकानदारों के साथ बदतमीज़ी और एकदम जी शटर गिराना, बंद करो दुकानें को, आके बदतमीज़ी करना और अपने आप को एक ऐसा हरासमेंट फैला कर देते हैं। जो कस्टमर आ रहे होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। नासिर साहब आप ही लोग तो इनका ख्याल रखते हो और फिर यही आपको आगे सिखाते हैं। यही मेरी बात करें, हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया के साथ मिलके अच्छे जो भी हमारी जो पॉजिटिव बातें हैं वो करें। हम इसीलिए तो हम कहते हैं कि इंतज़ामिया जो है एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इम्प्लीमेंट करना चाहती है, ऐसा नहीं होता। आवाम को ख़ास तौर पे यूनियन जो बनी हुई हैं, रजिस्टर्ड यूनियन है हमारे, हम तमाम दुकानदारों की बादराबाद, तारिक रोड, हमारे जो सबकी नुमाइंदगी हमारी यूनियन कर रही है। तो हमें इत्मीनान में लें, कोई भी किसी भी किस्म का जो ऑर्डर निकालने से पहले पूरे कराची के लिए अगर निकालना चाहते हैं तो तमाम कराची के स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको आप बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें और उनसे तजावीज़ लें कि जी ये है, हमने इस तरह करना चाह रहे हैं। अब एक जो है ब्यूरोक्रेट जो है, अब लोग कहते हैं कि जी वो कोरोना जो है 6 बजे तक जो है वो नहीं है और 6 बजे के बाद जो डांस करना शुरू होता है आज़ाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो तो हमारे साथ ही है और हमें जो है कोरोना के साथ ही रहना है। तो हम जब अगर इस तरह तो नहीं हो सकता कि कोरोना की वजह से लोगों की मईशत हमारी ख़राब हो जाए। पाकिस्तान में आप ये देखें कि मईशत को जो है और दुनिया के अगर उससे हम कंपेयर करें तो हमारा जो मुल्क है यहाँ पर जो है स्मार्ट लॉकडाउन किया है, जिसकी वजह से जो है
बेनिफिट हुआ और हमारी इकोनॉमी खड़ी अपनी जगह पे, बाकी लोगों की क्लब्स हुई हैं। तो इसको ये है इमरान खान जो कहते हैं तो उसकी बात को यहाँ फॉलो नहीं करते। सिंध वो कहता है ये हमारी अपनी पॉलिसीज हैं, पंजाब कहता है हमारी, ऐसा नहीं होता। पूरे पाकिस्तान के लिए एक पॉलिसी होती है। अब सिंध पूरा सिंध खुला होता है, मुझे सिंध का बताएं, पूरे सिंध में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हर चीज़ें मार्केटें खुली हुई हैं। सिर्फ बड़े बड़े मार्केट जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है उन्हीं को टारगेट करते हैं, उन्हीं को जो है दबाने की कोशिश करते हैं और उनसे किसी किस्म की मशवरत नहीं करते, कोई बात नहीं करते और अपनी जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता, हमेशा इत्मीनान भी लेना चाहिए। हम इतने हम सब बैठे हुए, किस लिए बैठे हुए, हम जो बैठे हुए लोगों के लिए, तो हमारे से इत्मीनान लें और हमसे इन्हें चाहिए DC लेवल के लोग और कमिश्नर के, हमसे खासतौर पर DC ईस्ट हैं, अभी नए आए, ताई रोड पे इनकी रिहाइश है, अब ये यहाँ के मसाइल भी जानते हैं, इन्हें चाहिए वक्तन फ़वक्तन हमें बुलाएं और हमारे मसाइल सुने। वो बुलाएं, हमने वो हमें बुलाएं, हमारे मसाइल सुने और हमारे मसाइलों को जो है वो रिजॉल्व करें। ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। उनको हमें बुलाना चाहिए, वो बुलाते ही नहीं है। वो तो सब जितने जो है यहाँ के जो इंतजामिया है सब शुरान बनी हुई है। ऐसा मेरे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी तारिक रोड रेड अलायंस के सलीम अबरू साहब मौजूद है। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रफीक भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने तारिक रोड पे आए और तारिक रोड पे कोरोना और दीगर मसाइलों के हवाले से ये प्रोग्राम रखा। हम K21 आपका और आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा ये बताइए कि 8 बजे दुकान खोलने के लिए कहा है और रात 8 बजे का, तो कोई इतने आप लोगों को है फर्क या आप इस टाइम पर सही आपके लिए? नहीं, ये तो 8 बजे तो मुनासिब है। इन्होंने जो 6 बजे का टाइम रखा हुआ था, सुबह 6 बजे से लेके 6 बजे तक, तो उसमें ये होता था कि सुबह 6 बजे तो अंधेरा होता है, कोई दुकान नहीं खोलेगा, लेकिन बंद करने के लिए 5:45 बजे जमात हो जाती थी मगरिब की। हम मगरिब की जमात पढ़ने जाते, नमाज पढ़ने जाते थे, पीछे से पुलिस और इंतजामिया आके ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा देती और ताजरों को हरासमेंट करती थी। तो होता ये था कि आप देख लें, इससे कोरोना ज़्यादा बढ़ जाता है, रश बढ़ जाता है। रश कैसे बढ़ जाता है? ऑफिस की टाइमिंग है, सारा ट्रैफिक जो है मेन रोड के ऊपर है। आपको पता है कराची की सड़कें और जो इन्होंने इंतजाम करें तो सुबहान अल्लाह किसी से ढकी चुकी नहीं है। तो इस वजह से जो है और मजीद रश बढ़ जाता था, पैनिक फैल जाता था। जो बंदा घर पहुंचने के लिए पहले निकलता था उसको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। फ्यूल एक्स्ट्रा जल जाता था, लोगों के जेबों पे एक इजाफी डाका पड़ जाता था। हमने इनसे ये गुजारिश की कि हमें रिलीफ नहीं चाहिए, जो आपने टाइम रखा हुआ उस टाइम को आगे पीछे शेड्यूल में कर दें। हमने इनसे ये कहा था 8 बजे से 8 बजे तक का टाइम रखें, जबकि पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 बजे का टाइम लागू है। ये तो होना तो ये चाहिए कि पॉलिसी पूरे मुल्क के अंदर यकसा होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि 8 माह आपकी दुकानें बंद रही, तो कितना नुकसान हुआ होगा तारिक रोड के जो दुकानदार हैं? बहुत अरबों रुपए का नुकसान। जैसे हमारे सदर साहब इलियास मेमन साहब ने आपको कहा 135 दुकानें बंद हो चुकी। आप देख लें कि एक दुकान के अंदर 2-3 आदमियों का स्टाफ होता है, उनकी फैमिली होती है, तो आप ये कैलकुलेशन करें कि लोग कितने मुतासर हुए। अच्छा, इसमें हुआ ये कि बड़े मुतासर हुए। हमने बहुत से दुकानदार डिफॉल्टर हो गए, उनके फैसले करवाए। बहुत से दुकानदारों जो रेंट के ऊपर हैं उनके मसाइल ज़्यादा गंभीर हो गए। हमने अपने तौर से कोशिश करके उन मालिकों से रिलीफ दिलाया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ बिजली के उसमें रिलीफ दिया, वो भी क्या दिया, आटे में नमक के बराबर के जी। वो सिंगल फेस वाले, सिंगल फेस तो आपको पता है कि वो पुरानी जो बिल्डिंगें बनती थी उसमें लगती थी। 2000 के बाद इतनी मतलब बिल्डिंग इजाफा हुआ है कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर, सब जगह 3 फेस के अंदर है। 3 फेस वालों को तो उन्होंने साइड में लाइन में रख दिया कि वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, जबकि सिंगल वाले गरीब है। तो यहाँ जो सिंगल फेस वाले थे वो आटे में नमक के बराबर थे, लेकिन ये उन्होंने फैसिलिटी दी। होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट आती और इंतजामिया आती, निगोशिएट करती हमसे कि क्या मसाइल है। जैसे हमने अपने तौर पे बहुत सारे ताजर भाइयों ने रजाकारना तौर पे ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल 3 महीने रही, अपने ज़ाती कावशों से बंद मुट्ठी के अंदर हमने वो दिखावा नहीं किया, बंद मुट्ठी के अंदर राशन बांटा। ये तो हदीस है कि सीधे हाथ से दो और उल्टे हाथ को पता न चले। इस तरह से हमने बहुत से लोगों को मतलब ये है कि रिलीफ दिया। बीमारी के अंदर आए, जैसे इलियास मेमन साहब ने कहा कि अल-मुस्तफ़ा का भी चलाते हैं, ट्रस्टी हैं, तो वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज भी करवाया। जो उनके मसाइल थे वो काफ़ी हद तक किए। लेकिन देखिए ये छोटी यूनियन है, टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास जाता है, बजट उनके पास आता है।
उनको चाहिए कि फैसिलिटेट करें ताजरों को। दुनिया के अंदर ये देखा जाता है कि जो भी सनतकार ताजर आता है तो वो पॉलिसी नरम करती है, उनको जो बेनिफिट देती है। यहाँ तो उल्टा सिस्टम है, जो टैक्स देता है उसी की गर्दन दबाओ, उसी पे दबाव डाल दो, आगे पीछे हो। डिप्टी कमिश्नर साहब वैसे तो कभी नजर नहीं आते, होना तो ये चाहिए कि हफ्ते में 1-2 दिन ये निकले, सर्वे करें अपने इलाके का, मार्केटों का विजिट करें, लोगों के मसाइल सुने। या हम ये तो कहते हैं ये भी नहीं करें तो कम से कम हफ्ते में एक दफा हमें बुला के हमसे मुशावरत कर ले। देखिए पहले जो कोरोना की जो लहर आई थी उसमें तारिक रोड ट्रेडर अलायंस ने 20,000 मास्क रजाकारना तौर पे मार्केटों में बांटे। अभी भी जो 8 बजे का टाइम है, हमारी पूरी टीम फील्ड है, हर सेंटर में जाती है। हर सेंटर, शॉपिंग सेंटर की एक छोटी सी अपनी यूनियन बनी हुई है, उनको पाबंद किया है कि बराए मेहरबानी आप सिंध गवर्नमेंट की जो SOP है इसमें मनोमन अमल करना है। हम तो करवा रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है अपने जलसों में, दीगर तकरीबात में कोई अमल नहीं करते। हाँ इलियास साहब, ये बताइएगा कि गैर मुल्की लोग आते हैं और यहाँ से शॉपिंग करते हैं, वो जब अपने मुल्क जाते हैं तो तारिक रोड की तारीफ करते हैं कि यहाँ कोरोना के हवाले से बड़ा ख्याल किया जा रहा है। तो क्या ऐसी क्या वजह है कि जब दूसरी लहर आ चुकी है और फिर एक बार हुकूमत की तरफ से लाड़े लपे दिए जा रहे हैं SOP के और दुकानदारों को रिलीफ फराम करेंगे, तो कोई ऐसी चीज़ है कि जो रिलीफ फराम किया जा रहा है? देखिए मेरी बात सुनो, आपने बहुत अच्छी बात की है कि बाहर से फॉरनर्स वगैरह आते हैं, ये आते हैं। मैं आपको जो बात बहुत नई बात बता रहा हूँ आपको, ये आपके समझ में ब्रेकिंग नहीं हो सकती। सिंध गवर्नमेंट अपने आप को छुपाने के लिए लॉकडाउन दिखा रही है कि हमने लॉकडाउन कराया। ये अपने जलसों को नहीं छुपा रही है, ये अपने के इंतजाम को किसी को नहीं छुपा रही है। ये अगरचे ये करें ना बात के, देखो हमने तो लॉकडाउन कर दिया है वो जलसों को अपने। मेरे भाई साहब, जो जलसों में अगर 11 आदमी का टोला इनका है, अगर 4 आदमी, भाई इतने आदमी आएंगे, उसको पहले पाबंदी लगाएं आप, फिर आप ताजी बिजाजी से बात करें। हम तो SOP करने को बिल्कुल 100% तैयार हो। SOP करना चाहिए, पूरी आवाम को, पूरी पब्लिक को SOP करना चाहिए, इसमें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। कोरोना है और कोरोना फैल रहा है। इस मौसम का नमूनिया होता है, नमूनिया ज्यादा फैलता है। किसी को सांस की तकलीफ है, किसी को नजले की तकलीफ है, किसी को गले की तकलीफ इस मौसम में ज्यादा होता है। ये मौसम चेंज में ज्यादा होता है। अगर इस चीज को आप देखें, बिलावल भुट्टो साहब को कोरोना हो गया, उनके पीएस को कोरोना हो गया, तो मतलब मैंने कहा अभी वीडियो लिंक जब होगा, मैं इस चीज का मना ही नहीं कर रहा, लेकिन ये क्यों हुकूमत को चैलेंज कर रही है कि हम हुकूमत को, मैं अब रोड पे आ जाऊं तो हमारे साथ क्या हुकूमत कर देगी, सारी इंतजामिया हमारे पास आ जाएगी, कि वहां अपनी इंतजामियों को लेकर क्यों नहीं जाते? ये क्यों बोलते हैं आप वहां पर जलसा करो, जुलूस करो, उस पर पाबंदी क्यों नहीं कर रही है? ये आपको खुद सोचना चाहिए। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि इतने आदमी जाते हैं, कोई भी जाता है, कल मौलाना फजल रहमान वहां पर नाम ले, वो बैठे हुए थे, जलसा वहां करा, क्यों SOP का ख्याल नहीं रखा? SOP तो जलसे की बात हो रही है। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल कराची के हैं, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से तो नहीं है, यही से। तो गवर्नर साहब पे क्या इकदाम है? क्या सिंध हुकूमत कोई इकदाम दिए गए हैं कि गवर्नर साहब को खामोश कर दिया गया? देखिए मैं आपने बहुत अच्छी बात करी। 18वीं तरमीम के बाद 18 में गवर्नर साहब से 3 दफा 4 दफा हमने लास्ट टाइम पे लॉकडाउन में मीटिंग करी, बहुत अच्छी मीटिंग। आप तो यहाँ की दाई है, मैंने कहा कराची की आप दाई है, आप तो इसी ताई रोड इसी मोहल्ले में पहले रहते थे, सब चीज आपको हंसने लगे। फिर आपके बाद फिर आप क्यों इस पर कंट्रोल नहीं कर लेंगे? भाई 18वीं तरमीम में हमारे हाथ पैर काट दिया, हम कुछ नहीं बोल सकते, वजीर आला किसी बात को नहीं कर सकते। अब देखे ना, वहां से इमरान खान बोल रहा है, मैं इमरान खान के फेवर में नहीं हूँ, मैं इमरान खान का आदमी नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान जो वहां से चिल्ला रहा है पूरे पाकिस्तान पे एक ही लगना चाहिए इसके ऊपर, क्यों नहीं शामिल हो रहा, क्यों नहीं सुन रही ये बात? को ये वो 10 बजे का टाइम, इन्होंने 6 बजे का कर दिया खारबाजी के अंदर। तो मेरे भाई, जब लॉकडाउन लगता है, कोई भी लगता है, अगर वफाक होकर फैसला करती है तो सबको फैसला लब्बे करना चाहिए। हमें तो इससे मसले वाली बात है, हम तो अपना काम चलाएंगे, देखेंगे। लेकिन एक बात और आखिर में आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये बात फिर बोलना चाह रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर, कराची कमिश्नर, राशिद साहब, अपने मुर्तजा बाब, सईद गनी, ये हमारा फोन उठाएं, इनका अपना फायदा है, हमारा फायदा नहीं है। हम इनसे बात, ये हमारा फोन नहीं उठाते, ये हमारा क्यों फोन नहीं उठाते? क्या वजह वाली बात है? फोन क्या मतलब इनके दिल में घबराहट है? कोई मसले वाली बात है? हमें कोई लालच तमन्ना नहीं है, हमें कोई इससे मतलब नहीं, हमारा अपना जाती काम नहीं है। हम तो पब्लिक के आवाम के लिए बैठे हुए, आवाम के मसले काम के लिए बैठे हुए। आपकी चैनल से इनकी आवाज तक पहुंचे और आपका चैनल ये देखते या सब ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो ताजिर तंजीमें हैं और ये बटी हुई है, किसी ने सिंध बनाई है, किसी ने कराची बना ली, किसी ने अंजुमन ताजरान बना ली, तो किसी ने आल सिटी बना ली,
तो ये तमाम तंजीमें टूटी हैं, तो उसका फायदा नहीं उठा रही थी हुकूमत? तो उठा रही है। मैंने आपको 765 यूनियनें बनी हुई है। मैं खुद एसएमईस में 765 यूनियन ताजिरों की बनी हुई है, और इससे ज्यादा ही होंगे, इससे ज्यादा होंगे। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, एसएमईस को क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं करते? यहाँ अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपस में बैठ के नहीं बनेगा। यहाँ कुछ बात करेंगे, बाहर कुछ बात करेंगे। तो मेरे आपकी मीडिया में अगर चार आदमी को बिठा ले, सब अलग अलग बात करेंगे। इलियास साहब, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें यही चेहरे नजर आते हैं आप लोगों के। अगर कोई शर्जील गोपलानी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो यही चेहरे, अगर रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो यही चेहरे, हाकिम मतलब मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा करते हैं तो चेहरे तो यही। तो फिर 700 का फायदा क्या है? यही 4 बना ले। मेरे भाई 400, लेकिन लीडरी को चाहिए, फॉलोअर चाहिए ना, कि मैं हूँ। फिर वो करता है क्या मालूम है? उसको बुलवाते हैं, दूसरे को पत्ता साफ करते हैं। मुझे नहीं है, मैं तो अपने उसमें खुश है। ऑल कराची अंजुमन ताजरान इत्तेहाद रजिस्टर्ड यूनियन है, मैंने बनाई है उसको। हमारी बोल्डो मार्केट से लेकर यहाँ तक सब यूनियन साथ है, लेकिन उसका मैं बाकी नाम नहीं लेता, मुझे पता नहीं देता। छोड़ो, मसले वाली बात नहीं है, मैं इस चक्कर में पढ़ने में नहीं जाता। मैं कहता हूँ, मैं तो सोशल वेलफेयर का काम करता हूँ। लोगों की हमारी जात से फायदा होना चाहिए, लोगों को हमारा पैगाम पहुंचना चाहिए। हमें 1 रुपए की लालच नहीं है, 1 रुपए का फंड नहीं मांगते, 1 रुपए किसी से 1 रुपया नहीं मांगता। हम अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। हमने किसी से आज तक रुपया नहीं मांगा। ताई रोड के ऊपर हमने किसी से पैसे नहीं मांगे। हमने एंटीबायोटिक कोरोना टेस्ट करवाया, जो नहीं दे रहा था मैं अपनी जेब से पैसे दे रहा था। मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा था। अलगुस्वाब जित इलाज के हम अपनी जेब से पैसे देते। मेरे तो अपने अंदर घुसा हुआ सारा वेलफेयर काम होना चाहिए। हमारे जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं, नासिर भाई बैठे हैं, सलीम भाई बैठे हैं, हम तो इनकार करते हैं वापस तो पैसे नहीं, पैसे मांगो किसी से, इसलिए हमारे को उंगली नहीं उठा सकता। हमदो को उंगली उठा भी सकता। हमने तारीख रोड पे इतने कैमरे लगाए हुए, हमने 24 कैमरे लगाए थे। जब चौकी वगैरह टूट के हमारे 13-14 कैमरे हमने अपने पैसों से कैमरे लगाए। इलियास साहब, आपने कहा कि हमने कैमरे लगा रखे हैं, तो लाइन ऑर्डर का तो मसला है ना यहाँ पे पार्किंग का भी मसला है, तो वो क्यों नहीं हल होता? फिर पार्किंग का मसला है। यहाँ पार्किंग जिस सेंटर में पार्किंग नहीं है, पार्किंग है बाद में बहुत सौ पार्क पुरानी बिल्डिंग उसमें पार्किंग नहीं है। हमारे यहाँ 200 गाड़ियों की पार्किंग है, नहीं लोग खड़ी करते हैं। भाई अगर पार्किंग में जो पैसा, अगर मैं पार्किंग चार्जिंग के पैसे ले रहा हूँ तो भाई लिफ्ट से गाड़ी से चढ़ेगी। एक गाड़ी चलने में 50 रुपए खर्चा है, चढ़ाओ ऊपर। हम तो आम आदमी होते, चढ़ाओ गाड़ी लगाओ, हम किसी को इनकार नहीं कर रहे, लेकिन मजबूरी यहाँ पैसे देने में जेब रोड पे गाड़ी खड़ी कर देंगे, वो गाड़ी भी उठवा लेंगे लिफ्ट से सब कुछ कर, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ेंगे। ये ताजी बिरादरी की बहुत बड़ी गलती है, आवाम की बहुत बड़ी गलती है। आपस में आवाम चाहती है कि हमें सस्ता हो, हम आप आराम से किसी को पैसे देने जाए। मेरे भाई यहाँ तो 50-100 रुपए लड़ लेते हैं पार्किंग, रोजाना फैसला करवा दो। तो ये पार्किंग लोग लगा हुआ है, ये जाली लगा हुआ है। लाइन ऑर्डर का भी तो मसला है। रोड का मसला है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है मसला, क्यों नहीं हल हो रहा? नहीं हल होता, नहीं करती। या एडिशनल आईजी साहब हैं, उनको सोचना चाहिए, हमसे बैठ के बात करें। यहाँ के पुलिस थाने हमसे कोऑपरेट करते हैं, पुलिस थाने कोऑपरेट, लेकिन मसला क्या है, ऊपर की आला आईजी सिंध वगैरह ये वगैरह अगर बैठ के फैसला करे, बात करे। ये जो लॉकडाउन कुछ भी नहीं है, लगाए लॉकडाउन, लेकिन ताजी बिरादरी से बैठ के बात करे, नहीं बात करेगा तो बहुत बड़ा मसला बनेगा। अगर वो तो ताजी बिरादरी के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं हो तो अपने फैसले साथ ही करें, फिर आप लोग का लाएअमल क्या होगा? अमल क्या होगा? नीचे आपके सामने कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कल बाजार खोलेंगे, अब दुकानें आप तो फैसला क्यों नहीं अपने वापस ले लिया? इन्होंने फैसला, इन्होंने गलत फैसला करा था। इनके कौन मुशीर है, किससे मशवरा लेते हैं, यही नहीं पता इनको। भाई मशवरा 10 बजे का टाइम, 10 बजे का टाइम रख ले कोई, या 10 बजे का 6 बजे के बाद कोरोना ज्यादा आ जाएगा क्या? कोई कोरोना ज्यादा फैल जाएगा? अच्छा इलियास साहब, चलते चलते ये बात बताइएगा कि मुख्तलिफ मार्केटें सील की गई है, वो चलान किया गया है, तो चलान का पैसा किसके पास गया? अपनी जेब में गया। किसके जेब में जाएगा पैसे? ये आवाम पे पैसा लगेगा? ये हमारे वकील साहब बैठे हुए, इनको ज्यादा पता हो ये किसके पास जाएगा पैसा। ये पैसा आवाम पे लगना चाहिए। इनको 63,000 या 72,000 आपकी टीवी चैनल 72-63 लगा हुआ है, पैसा कहाँ लगता है हमको भी नहीं पता। ये पैसा लगाओ बेटा, मेरे चालान भी क्या, अगर 5-5, 4-4 लाख रुपए का चावल बगैर बोले, इनको तो वो काम करना चाहिए जो प्राइस कंट्रोल होती है। दालें महंगी, चीनी महंगा, आटा महंगा, प्याज महंगा, टमाटर, वहां क्यों नहीं निकलते? ये इनको वहां निकलना चाहिए, वहां चालान करना चाहिए। वहां कंट्रोल नहीं करते, वहां कंट्रोल करना चाहिए इनको। इलियास मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और तारीख रोड ट्रेडर्स अलायंस के सदर ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं कि जो चालान किए जा रहे हैं, जो मार्केटें सील की जा रही है, उनका पैसा किसके पास जा रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या वो खुद तरदीद करेंगे ये पैसा सिंध हुकूमत के पास जा रहा है या वो उसी डिस्ट्रिक्ट में खर्च हो रहा है। और कभी ये कहना चाहिए कि चालान जो है महंगाई हो रही है, आटा चीनी दाल, तो वहाँ जाके ये वहाँ पर इनका चालान करें और वो बताएं कि वो कितनी महंगाई है। चलते हम एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे मार्केट की जानिब, और मार्केट में चल के वहाँ इन्हीं के दुकानदारों से और इन्हीं उधरदार से
एक बार फिर गुफ्तगू होगी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी इलियास मेमन, नासिर महमूद और सलीम साहब से बातचीत हो रही थी और तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस की जो इंतजामिया है वो तारिक रोड के दुकानदारों के साथ बड़ा ज़बरदस्त अपना किरदार अदा कर रही है। सैनिटाइज़र, मास्क लगा रहे हैं और जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनको ये सैनिटाइज़र और मास्क देते हैं। मेरे साथ इलियास मेमन साहब तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के सदर हैं, इनसे एक बार फिर बातचीत करते हैं। इलियास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलियास साहब ये बताइएगा कि आपने देखा कि तारिक रोड पे मुकम्मल तौर पर SOP का ख्याल किया जा रहा है और आप देख रहे हैं दुकान के अंदर जहाँ मौजूद है वहाँ मास्क रखे हुए और सैनिटाइजर भी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने इनको अवेयरनेस दी हुई है, इनको पम्फलेट वगैरह हमने बांटे हुए हैं, लोगों को बताया हुआ है कि देखिए आजकल मतलब कोरोना फैला हुआ है, SOP का ख्याल देखो। गवर्नमेंट ने भी सख्ती की SOP से ख्याल इनका अपना फ़ायदा है। तो अगर कोई खुदा ना डिप्टी कमिश्नर ऐसे कमिश्नर आए को पता चले वाकई में इन्होंने रखा हुआ, कस्टमर को भी आसानी, इन्होंने बाहर वगैरह लिखा हुआ है कि बगैर मास्क के अंदर नहीं आ सकता। तो ये अच्छी चीज़ है और इनको काम करने की इनको ज़्यादा सहूलत होती है। कोई मसले वाली बात ही है। अभी भी उनमें तमाम मार्केटों में तमाम चीज़ हमने पम्फलेट बताए, सब जगह हमने मास्क पहने, फिलहाल जो नहीं पहनता तो उनकी अपनी मजबूरी है। इलियास मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने देखिए चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है और ये अच्छी बात है क्योंकि कोरोना का ख्याल किया जा रहा है और यकीन तौर पर जहाँ ग्राहक आते होंगे तो ये उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आपकी ये शॉप के अंदर जो भी खरीदार आता है तो सैनिटाइजर मास्क का कितना ख्याल किया जाता है? जी, प्रॉपर ख्याल किया जा रहा है। इवन आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजर की बॉक्स हमने फ्रंट पे रखा हुआ है, मास्क के भी रखे हुए हैं और तमाम चीज़ों को अवेयरनेस दी जा रही है कि सैनिटाइजर यूज़ किया जाए, मास्क अप्लाई किया जाए। यहाँ तक कि अगर कोई क्लाइंट अपने साथ मास्क नहीं लाता तो हम लोग उसको वो चीज़ रेफ़र करते हैं और सख्ती से हमारी इंतजामिया इसके ऊपर हम पे नज़र रखी हुई है कि कोई भी चीज़ हमसे चूके ना। SOPs हम लोग प्रॉपर अमल में अपने लेकर चल रहे हैं। अच्छा, आप भी दुकान में मौजूद हैं और आपने भी मास्क लगा रखा है, तो जो ग्राहक आता है या आप कितना तारिक रोड इंतजामिया जो है इनके बारे में आप क्या कहोगे? तारिक रोड की इंतजामिया ने बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी जिस तरह के आपने देखा इलियास मेमन साहब हैं यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक मास्क की बात रही तो मास्क हम हर कस्टमर को दे रहे हैं, वो नहीं लगा मतलब यानी कि अपने साथ नहीं ला रहे तो हम खुद अपनी तरफ से दे रहे ताकि प्रॉपर SOP से ख्याल रखा जाए। यहाँ पर ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की वबा है और 6 बजे सुबह का टाइम दिया गया था और अब 8 बजे का टाइम दे दिया गया और रात 8 बजे बंद करने का, तो आप क्या कहोगे? ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है। ये तारिक रोड की यूनियंस के हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस चीज़ को फेवर दिया कि 8 से 8 टाइम करा दिया है। 6 से 6 हमें बहुत सूट नहीं कर रहा था ये चीज़, तो अब ये है कि इसमें हमारे लिए आसानी पैदा हो गई है। तो इसके लिए जो है अप्रिशिएट करते हैं हम तारिक रोड की यूनियन को। ये बताइएगा कि आपकी शॉप के अंदर खरीदार आते हैं तो आप SOP का कितना ख्याल कर रहे हैं? नहीं, देखिए सबसे पहले तो मेन चीज़ है मास्क ना, तो ये सबसे पहले हम अपने मास्क रखे हुए हैं, सैनिटाइज़र रखा हुआ है, कस्टमर को प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं पहले और देन उनको मास्क देते हैं, फिर जो है उनको अलाउ करते हैं कि दुकान में वो जो भी अपनी खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है जो मुलाजमीन है जी, मुलाजमीन भी प्रॉपर तरीके से SOPs का हमने लाजमी ख्याल रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये हमारे लिए तो है एज वेल एज ये कस्टमर्स के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हम सैनिटाइज़र प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं सब ने मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइज़र अवेलेबल है और इस बात की हमें बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट ने जो टाइमिंग इंक्रीजिंग की है हमारी रात के 8 बजे तक की है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारे लिए और सारी जो कारोबारी जो ताजिर हैं उनके लिए भी अच्छा स्टेप है। इंशाल्लाह अच्छा कारोबार होगा। ये बताइएगा कि सलीम भाई के तारिक रोड एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ है, तो यहाँ SOP का आने वाले ग्राहकों के लिए और अपने मुलाजिम के लिए कैसा ख्याल रखा जा रहा है? भाई पहली बात तो ये है कि हम ज़ाती तौर पे तो अपने तौर पे पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन आम तौर पे हमारे पास जो लोग आते हैं उनके अंदर इतनी काबिलियत और सेंस है कि वो अपने तौर पे SOPs का ख्याल रखते हैं। बल्कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, लेकिन आने वाले हमारे कस्टमर जो हैं कभी भी गलती नहीं करते। वो हमेशा अपने आप एहतियात बरतते हैं इस बात की कि उनको नुकसान हो ना हो, उनकी ज़ात की वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। अच्छा, यूनियन कैसा काम कर रही है? यूनियन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। इलियास साहब जो है उन्होंने जब से मार्केट को हमारी संभाला है हमेशा हम लोगों की मदद की है सिलसिले में कि हमें किसी भी किस्म का जानी या माली या बीमारी से कोई नुकसान ना पहुँचे। सिंध हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि सुबह 6 बजे दुकान खोलें और शाम 6 बजे कारोबार बंद करें। एक हंगामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद सिंध हुकूमत का एक नोटिस जारी होता है कि सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कारोबार खुला रहेगा। तो क्या तारिक रोड के दुकानदारों को ये टाइम सूटेबल है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दरअसल सिंध हुकूमत ने कोई फैसला करने से पहले जो ताजिर तंजीमें थी उनके साथ उनको मुशावरत लाजमी करनी चाहिए। जो जिसका शोबा है और जिसके मसाइल हैं, तो जब तक हुकूमत उसके साथ राब्ते में नहीं आएगी तो सही फैसला नहीं कर पाएगी। ये एक तरफा फैसला था जिसकी वजह से ताजिर तंजीमें और ताजिर हजरात और गाहक सबको परेशानी लाहक हो गई थी। सुबह 6 बजे उठ के आना किसी के लिए भी सूदमंद नहीं था। इसीलिए ताजिरों ने इसके ऊपर एहतजाज किया और सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की कि इसके बारे में अपनी जो है नज़रसानी करे। तो ये शुक्रिया सिंध हुकूमत का कि उसने इस फैसले को जो है वापस लिया और ताजिर तंजीमों से बिलखुसूस हमारे जो तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस की एसोसिएशन है उसके मेम्बरान ने, हमारे सदर जनरल सेक्रेटरी इलियास मेमन साहब, नासिर महमूद साहब, इनकी काविशें थी, तमाम ताजिरों के साथ बैठ के मुशावरत करके जो है सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम दिया। और अल्टीमेटम क्या था कि अपनी दरख्वास्त की कि भाई हमें परेशानी हो रही है। तो उन्होंने बहरहाल इसके ऊपर जो है एक हमदर्दाना फ़ैसला किया और ताजिरों के लिए एक बेहतर रास्ता निकाला, जो सुबह 10 से लेकर और रात 8 बजे तक की जो है उन्होंने छूट दे दी। उससे ताजिरों को भी आसानी हो गई और आने वाले ग्राहकों को भी आसानी हो गई। इसके अलावा जुम्मे की छुट्टी का भी जो है उन्होंने वो नोटिस वापस ले लिया। तो ये ताजिरों के लिए एक अच्छी बात है। अब यह कि SOPs के ऊपर अमल करना वो ताजिरों की और ग्राहक दोनों की जिम्मेदारी है। इसके ऊपर अमल किया जाए ताकि इस वबा से भी जो है लड़ा जा सके और इसके ऊपर मुकम्मल जो है हुकूमत के साथ ताउन हो ताकि SOPs के मामले में किसी किस्म की भी लापरवाही और गफलत ना हो। इस वक्त हम तारिक रोड पर मौजूद हैं और यहाँ जिस शॉप में खड़े हैं देखें कि SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, क्योंकि तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के जो चेयरमैन है नासिर महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो सदर हैं वो इलियास मेमन साहब भी मौजूद है और जो दुकान के मालिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है और उनसे कुछ बात होगी SOPs के हवाले से कि यहाँ पर आने वाले जो कहा कि उनको SOPs के हवाले से सैनिटाइज़र या मास्क प्रोवाइड करते हैं या वो खुद लगा के आते हैं, इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि यहाँ जो ग्राहक आता है उसको SOPs के हवाले से आपने क्या इक़दाम किए? ये हमने मुकम्मल एहतमाम किया हुआ है और यहाँ पे देखिए आपके सामने रखे हुए हैं, हमने मास्क भी रखे हुए हैं, सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। हम अपने कस्टमर को भी गाइड करते हैं और यहाँ पे जो लेबर काम करती है उसको भी हम गाइड करते हैं। ये ज़रूरी है और लाजमी होना चाहिए चीज़। अच्छा ये बताइएगा ग्राहक को तो दे रहे हैं कि तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस भी जो मास्क और सैनिटाइज़र मुख्तलिफ आने वाले ग्राहकों को दे रही है, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? उस बारे के अंदर जो हमारी यूनियन है बहुत काम कर रही है भरपूर तरीके से और सब मतलब मार्केटों में जाती है वक्तन और उनको गाइड करती है कि ये चीज़ आपको लाजमी करनी है और उससे हमारी मार्केट का भी फ़ायदा है और कस्टमर का भी फ़ायदा है उसमें। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तारिक रोड अलाइन वाले। इन्होंने हमारे बहुत कोऑपरेट किया। हम लोग कस्टमर के साथ भी मास्क सैनिटाइजर हम सब अवेलेबल करते हैं और हम लोग 6 फुट का फासला रखते हैं हम लोग सब। हमारे साथ जो दुकानदार थे ये मौजूद थे और ये कह रहे थे कि हम 6 फीट का फासला भी रखते हैं, आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइज़र और मास्क भी देते हैं। मेरे साथ इस वक्त तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के जो चेयरमैन है नासिर महमूद, हम उनके पास चलते हैं और फिर उनके बाद उनसे भी मालूमात करते हैं। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नासिर साहब ये बताइएगा कि तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के आप सेक्रेटरी चेयरमैन हैं, तो यहाँ SOP का किस तरीके से ख्याल किया जा रहा है? हमने SOPs के लिए हमने जो है अपनी एक विजिलेंस टीम बनाई हुई है जो मुख्तलिफ सेंटर्स के नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसकी तकरीबन कोई 15 से 16 कुछ बंदे हैं जो उनकी जो है हमने विजिलेंस कमेटी बनाई हुई है जो कि बाकायदा डोर टू डोर जाते हैं, चेक करते हैं और उनकी शॉप पे अचानक जाते हैं। अगर कोई SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उनको जो है अवेयरनेस देते हैं कि इस तरह ना करें, ताकि इस तरह के आपकी अपनी सेहत का भी मसला है और जो आने वाले उनके लिए मसला है। और इसी तरह जो है हम चाहते हैं कि जो है असिस्टेंट कमिश्नर या DC साहब हमारे पास आएँ तो हम खुद जाके उनको बताएं कि हमारे तारिक रोड के ऊपर SOPs के ऊपर मुकम्मल और भरपूर तरीके से इसके पर अमल हो रहा है। हमारे साथ नासिर महमूद साहब मौजूद थे जो तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के जो चेयरमैन थे और इसके अलावा हमारे साथ तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के जो सदर हैं इलियास मेमन साहब मौजूद हैं और उनसे भी हमारी गुफ्तगू होगी। और क्योंकि तारिक रोड एक ऐसा सेंटर है यहाँ दुनिया भर के जो ख़रीदार आते हैं, मुल्की और गैर मुल्की भी यहाँ से ख़रीदार करते हैं और फिर अपने मुल्क जाते हैं और फिर वहाँ बताते हैं कि तारिक रोड और पाकिस्तान एक पूर्व अमन मुल्क है और तारिक रोड पे जो शॉपिंग करने का जो मज़ा है तो वो ज़बरदस्त है। और इसी हवाले से कोरोना की जो दूसरी लहर आई है तो हमारे साथ तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के सदर इलियास मेमन साहब एक बार फिर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। इलियास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इलियास साहब ये तो बताइएगा तारिक रोड में मुकम्मल तौर पर जिस दुकानों में गए, जिस शॉप पर गए तो वहाँ SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है और खुसूसन आप यहाँ सदर हैं और आपके चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं नासिर महमूद, तो क्या कहेंगे आप?
देखिए एसओपी को तो सबको ख्याल रखना चाहिए, चाहे कोई दुकानदार हो चाहे कस्टमर हो। अब जो एसओपी को नहीं है, भी मजबूरी है कि बहुत सारे एसओपी का ख्याल नहीं रखते, ये मजबूरी वाली बात है। अगर एसओपी के लिए कोरोना तो है, कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना की कुछ में कसूर वाली बात नहीं है। 5%, 7%, 8% कोरोना बढ़ा है। अगर जो एसओपी के लिए कोरोना बढ़ सकता है और कोरोना आ सकता है। हम तो दुकानदारों को वफ़े वफ़े जाते हैं, ऐलान करवाते हैं। ये भी यहाँ भी ये साइमा सेंटर बना हुआ है, ये भी अपनी मस्जिदों से ऐलान करवाते हैं, एसओपी का ख्याल रखता है। जो मजबूरी नहीं करता है तो उसकी अपनी गलती है। आप खुद सोचें कि कितनी वबा फैली हुई है और पहले से ज़्यादा वबा फैली हुई है। हम तो तमाम दुकानदार, तमाम कस्टमर से अपील करते हो, तमाम जितनी अपील करते हैं मेरे भाई, एसओपी के ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाए रखें, सबको जगह। अगर नहीं लगे तो खुद बीमारी में प्रॉब्लम में आ जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे। इलियास मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे थे कि सैनिटाइजर और मास्क लगाएं ताकि खुद भी बीमारी से बच सकें। और ये तारिक सेंटर है, यहाँ पे ये साइमा सेंटर है, यहाँ पर भी एसओपी का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। उनका यही कहना है दुकानदारों का कि जो 8 बजे से और रात 8 बजे का जो टाइम रखा गया है वो हमारे लिए कम है, मगर जो हुकूमत ने फैसला किया हम उसे तस्लीम करते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा जो दूसरी लहर आई है, इससे बचाव के लिए जो हुकूमत का फैसला वो हम तस्लीम करते हैं। और हमारे यहाँ की जो यूनियन है उन्होंने सैनिटाइज़र और मास्क का इंतज़ाम किया गया और डोर टू डोर जाकर वो सैनिटाइज़र और मास्क जो ग्राहक आता है उसको देते हैं। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।